हाँ प्रिय बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 7 में हिंदी में पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी पाठ खोल लें और इसको पढ़ना है हम सबको। तो अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठी। कतारों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। वो सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा। अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। हाँ बच्चों, भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। जल सेना से होता है। थल सेना के सैनिक भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुराने वाली सर्दी तथा दूसरी तरफ रेगिस्तान की शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी। रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा हरा होता है, जो उन्हें पेड़ पौधों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक होता है। वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। साथ ही शत्रुओं के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसेना समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफेद होता है। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए
और भी महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयां, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को वह किसी तरह की कोई भी कमी महसूस नहीं होने देती। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय है। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति और लय आ जाती है। जब वह समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिक में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय वह जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित है और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में पूर्णतया सक्षम है। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उनकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वो दृश्य घूमने लगा, जिसमें वो भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी। मैं और मेरा देश, राष्ट्र प्रहरी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले निम्न शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश में से खोज करके लिखना है। तो सबसे पहले शब्द अर्थ, शब्दार्थ लिखना है आपको। उस नंबर 1 में है, नंबर 1 शब्द और अर्थ।
शब्द अर्थ में देखो बच्चे, आकर्षित करना, आकर्षित, आकर्षित करना, आकर्षित करना, आकर्षित करने का मतलब है ध्यान खींचना, ध्यान खींचना, आकर्षित करना, ध्यान खींचना, संकल्प, 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 संकल्प का मतलब है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, संकल्प माने प्रतिज्ञा। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन है, दुर्गम, दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन है, जहां पहुंचना, जहां पहुंचना कठिन है, कठिन है। आकर्षित करना, ध्यान खींचना, संकल्प, प्रतिज्ञा, दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन है। सजग, 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 सजग माने होता है जागरूक, जागरूक, सजग, जागरूक। इसके बाद है धैर्य, धीरज, धैर्य, धैर्य माने होता है धीरज, धैर्य, धीरज। विख्यात, 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 विख्यात माने होता है प्रसिद्ध, विख्यात मीन्स प्रसिद्ध। सतर्क, सतर्क, सतर्क माने होता है सावधान, सावधान, सतर्क, सावधान। विपदा, विपत्ति, विपदा, विपदा, विपत्ति, विपत्ति। विपदा माने होता है विपत्ति। आकर्षित करना, ध्यान खींचना, संकल्प, प्रतिज्ञा, दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन है, सजग, जागरूक, धैर्य, धीरज, विख्यात, प्रसिद्ध, सतर्क, सावधान, विपदा, विपत्ति। भारतीय सेना के 3 अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के नाम, प्रश्नोत्तर है इसमें। का नंबर का प्रश्न है, प्रश्न का भारतीय सेनाओं के 3, भारतीय सेनाओं के भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के नाम लिखिए। भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के नाम लिखिए।
लिखिए। भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के नाम लिखिए। उत्तर में भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के नाम। भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के नाम। अंगों के नाम निम्न है। निम्न है। नंबर 1 में थल सेना, नंबर 2 में वायुसेना, और नंबर 3 में नौसेना। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये 3 हो गए। इसके बाद बच्चों आता है भारतीय सेनाओं के 3 अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है। प्रश्न था है भारतीय सेनाओं के 3 अंगों का, भारतीय सेनाओं के 3 अंगों का, 3 अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन है। सर्वोच्च अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कौन है। हमारे देश के राष्ट्रपति। उत्तर में हमारे देश के राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के हमारे देश के राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के, भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। वो के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। हाँ, ये हो गया बच्चों भारतीय सेनाओं के 3 अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष है। कौन है। हमारे देश के राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। भारतीय सेनाओं के 3 अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष। अब नौसेना का क्या अर्थ है।
नौ सेना का क्या अर्थ है? नौसेना का क्या अर्थ है? युद्ध के समय वो क्या क्या कार्य करती है? युद्ध के समय वह युद्ध के समय वह क्या क्या कार्य करती है? वह क्या क्या कार्य करती है? क्या क्या कार्य करती है? नौसेना का क्या अर्थ है? युद्ध के समय वो क्या क्या कार्य करती है? नौसेना का अर्थ है जल सेना। नौसेना का अर्थ है उत्तर में नौसेना का अर्थ है जल सेना। नौ सेना का अर्थ है जल सेना। जल सेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। हाँ तो बच्चों इस तरह से ये आपका आकर्षित करना, ध्यान खींचना, संकल्प प्रतिज्ञा, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन है, सजग जागरूक, धैर्य धीरज, विख्यात प्रसिद्ध, सतर्क सावधान, विपदा विपत्ति। भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के नाम लिखिए। भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के नाम लिखने हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। भारतीय सेनाओं के 3 अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के 3 अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। नौसेना का क्या अर्थ है? नौसेना का अर्थ है जल सेना। इस तरह से बच्चों ये आज का पाठ आपका कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद। नमस्कार सभी बच्चों से।